वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 14 फरवरी 2021 और 14 फरवरी 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी डिस्कस करूंगा, तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बिहार में आयोजित होने वाले सभी कंपीटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो पिछले वाले में वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 योद्धा स्मारक के निर्माण के निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा में जान गंवाने वाले कोविड-19 योद्धाओं के याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है, जो कि स्मारक पे उन योद्धाओं का नाम भी होगा। तो ये भी हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसे ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही वहां पर जो पीडीएफ मैंने पहले भेजे हैं उन सभी पीडीएफ का आप लाभ उठाइए। जो जनवरी माह का करंट अफेयर्स का पीडीएफ था वो भी वहाँ पर भेजा गया है, तो मतलब इन सभी चीज़ों के जो भी महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं वो वहाँ पर आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो के महत्व को बताने के उद्देश्य से विश्व भर में हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और जो भी दिवस होते हैं उनसे जो मतलब रिलेटेड जो उनका मतलब कह सकते हैं थीम होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस वर्ष की जो थीम है विश्व रेडियो दिवस की ये है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ये जो भी मैं यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ करंट अफेयर्स का, इसका आप नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिए, नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पटना एम्स के नज़दीक पश्चिमी केशव नगर में मरीजों के आश्रय के लिए बन रहे सेवा सदन का भूमि पूजन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मोहन भागवत। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। मुंबई, बेंगलुरु और लखनऊ में संघ के सेवा सदन कैंपस की तरह पटना में भी सेवा सदन बनेगा। अभी 2.5 एकड़ जमीन पर भवन निर्माण की तैयारी हो रही है और आगे 5 एकड़ में परिसर का विस्तार होगा जो बाद में होगा। और इसके जो प्रमुख है, संघ प्रमुख यानी कि मोहन भागवत ने पटना एम्स के पास केशव नगर में प्रस्तावित भवन जो है मतलब ये इसका भूमि पूजन इनके द्वारा किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें मतलब करीब 1000 से अधिक लोगों के रहने की उत्तम व्यवस्था होगी, जो कि विभिन्न जेलों से पटना में आने वाले जो मरीज होते हैं आदि जो भी लोग होते हैं तो उनके आश्रय का एकदम से यहाँ पे बेहतर प्रबंध होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये अभी हाल ही में मोहन भागवत के द्वारा मतलब कि इसका भूमि पूजन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशाला शुरू की है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहली बार मतलब कि मोबाइल प्रयोगशाला का मतलब कि घोषणा किया गया है। देखिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा ये घोषणा किया गया। तो इन्हीं की घोषणा के आधार पर पूरे राज्य में कोविड-19 की मतलब जाँच के लिए चलती फिरती वाहन यानी कि मोबाइल प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी अभी जल्द ही। तो इन मोबाइल प्रयोगशाला में एक दिन में 300 नमूनों की जांच की जा सकती है, ये लक्ष्य रखा गया है। और ये जो सुविधा होगी ये 24 घंटे उपलब्ध होगी। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में 6.3 उच्च तीव्रता के साथ भूकंप आया जिसका प्रभाव दिल्ली में भी देखा गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तजाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अभी हाल ही में तजाकिस्तान में 6.3 तीव्रता के साथ भूकंप आया था जिसका असर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश सहित कई मतलब राज्यों में मतलब ये महसूस किया गया। तो ये ध्यान रखिए, इसका जो मतलब केंद्र था ये तजाकिस्तान था जिसका असर यहाँ पे देखा गया इन जगहों पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, तजाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफाई करने पर एथलीटों को 5 लाख रुपया देने की घोषणा की है? तो देखिए इस तरह के प्रश्न जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा। तो मनोहर लाल सरकार ने देश और दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उनकी तैयारी में आर्थिक कमी न हो, इन्हीं के उद्देश्य से मतलब ये अहम फैसला लिया गया है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको मतलब तैयारी में किसी भी प्रकार की आर्थिक कमी ना हो, इस उद्देश्य से ये अहम फैसला लिया गया है कि मतलब जो भी खिलाड़ी अब ओलंपिक क्वालिफाई करेंगे मतलब उनको 5 लाख रुपये दिया जाएगा। तो ये भी घोषणा किया गया है मनोहर लाल के द्वारा।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। और दोस्तों यहाँ पर मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ ये सभी चीज़ें आप जरूर नोट कीजिएगा, और साथ ही मतलब ये अभी जो फरवरी माह चल रहा है, जब ये माह समाप्त हो जाएगा तो इसका जो करंट अफेयर्स बन के जो PDF तैयार होगा, वो PDF आप हमारे पेड ग्रुप से जरूर ज्वाइन, मतलब वहाँ पे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। तो पेड ग्रुप के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराया जाता है BPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और साथ ही मतलब जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, ये सभी चीज़ें मतलब जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में विजयनगर कर्नाटक के कौन से नंबर का जिला बन गया है? तो देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 31वां जिला। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको नोट जरूर कीजिएगा। पिछले साल यानी कि 18 नवंबर 2020 को, यानी कि पिछले साल की घटना है, 18 नवंबर 2020 को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने विजयनगर जिले के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, जो भी हाल ही में बेल्लोरी जिले को काटकर एक नया विजयनगर जिला बनाया गया है, और इस प्रकार विजयनगर के रूप में कर्नाटक को 31वां राज्य मिला है। ये ध्यान रखिएगा, अभी अब कर्नाटक में 31 राज्य हो गए हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आप को यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। कहीं से कॉपी मत कीजिए, एकदम से ध्यानपूर्वक आपको जो याद है वो लिखिए। देखते हैं कितने लोग यहाँ पे सही से बताते हैं कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कब से एम पासपोर्ट लॉन्च करेगी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 मार्च से। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 1 मार्च से पूरे राज्य में, यानी कि पूरे बिहार में एम पासपोर्ट ऐप को लॉन्च किया जाएगा। एम पासपोर्ट ऐप से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सभी जिलों के दरोगा, DSP और SSP को प्रशिक्षण दिया गया है, और अभी पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। लेकिन जब ये ऐप लॉन्च हो जाएगा, जो इस ऐप का नाम है एम पासपोर्ट, तो ये ऐप जब लॉन्च हो जाएगा तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन में 10 दिन से भी कम का समय लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो डेट है इसका लॉन्च का, ये 1 मार्च से लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला CNG ट्रक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला CNG से चलने वाला ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। CNG ट्रैक्टर से 80% वायु प्रदूषण कम होगा, ऐसा मानना है। और इसके अलावा सरकार की जो कबाड़ नीति है, तो इसके अंतर्गत ये भी ध्यान रखना है आपको कि सरकार की जो भारत सरकार की जो कबाड़ नीति है, इसके अंतर्गत जो 15 साल से पुराने व्यावसायिक वाहन हैं उन्हें भी मतलब बंद करने की योजना मतलब तैयार की गई है। तो ये दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान रखना है कि मतलब अब जो मतलब कि ये किया गया है कि 15 वर्ष से पुराने व्यावसायिक वाहन को मतलब हटा दिया जाएगा। और अभी जो प्रश्न मैंने आपको बताया कि अभी भारत का पहला CNG ट्रक किनके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार में आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक निर्धारित कर दी गई है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 31 मार्च। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि केंद्र सरकार के निर्देश पर कई राज्यों में राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का मतलब ये योजना है, और ये कार्य जो है ये जोरों शोर से चल रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये योजना जो मतलब कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ये केंद्र सरकार की योजना है, और इसको मतलब ध्यान रखते हुए सभी मतलब लगभग राज्य मतलब कि आधार कार्ड को मतलब लिंक किया जा रहा है राशन कार्ड से, तो ये ध्यान रखिए। और इसके साथ ही नए राशन कार्ड के साथ साथ पुराने राशन कार्ड पर भी नाम में जो भी गलतियाँ त्रुटियाँ हैं वो सभी चीज़ें मतलब सुधार की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे में जो इसकी अंतिम तिथि है ये 31 मार्च 2021 रखी गई है, यानी कि 31 मार्च 2021 तक अगर अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, आधार कार्ड या फिर बैंक खाते से, तो जो आपका मतलब राशन कार्ड है वो मतलब ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उससे किसी भी प्रकार की आपको मतलब जन वितरण प्रणाली की दुकान पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी राशन नहीं मिलेगा। मतलब ये भी डेट निर्धारित किया गया है 31 मार्च का। ये हालांकि हो सकता है आने वाले समय में बढ़ भी जाए, लेकिन मतलब अभी जो रखा गया है ये 31 मार्च रखा गया है, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा समझौता किया गया है, जिसमें कि स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद होगी।
तो यहाँ पे बात आई है फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन्हें एक बार मतलब देख लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट जो है ये भारत की ई कॉमर्स कंपनी है, ध्यान रखिएगा ये भारत की ई कॉमर्स कंपनी है और इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलोर में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से स्नातक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा किया गया था। जब मतलब इसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे तो ये सभी चीज़ें मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मतलब इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता दूं कि मतलब जब ये फ्लिपकार्ट जो बना था तो तभी मतलब उस समय मतलब कि पुस्तकों की यानी कि बुक की मतलब कि ऑनलाइन बिक्री के लिए ये बनाया गया था। लेकिन वर्तमान समय में मतलब इसमें लगभग सभी चीज़ जो मतलब कि ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सभी चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, चाहे कोई भी प्रकार की वस्तुएं हो गई, वो सभी चीज़ें भी मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, शुरुआती तौर पर इसे ऑनलाइन बुक की मतलब खरीद बिक्री के लिए ये किया गया था। स्थापना 2007 में इसका किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने भी हाल ही में कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और फिर अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा यातायात की जानकारी देने के लिए कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित की जाएगी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 38 जिलों, यानी कि बिहार में जो 38 जिले हैं ये 38 जिलों में यातायात की जानकारी देने के लिए ट्रैफिक पार्क स्थापित किया जाएगा। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि राज्य में सड़कों की लंबाई बढ़ने और सड़कों की अच्छी होने के बाद जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफ़ी तेज हो गई। ऐसे में सड़क सुरक्षा नियमों यानी कि यातायात के जो भी नियम होते हैं उनकी जानकारी मतलब कि जो मतलब कि सड़क परिवहन का जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सम्मिलित रूप से जो जानकारी है वो वाहन चालक को होना अति आवश्यक है। तो ऐसे में परिवहन विभाग के द्वारा हर जिले में एक एक ट्रैफिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अभी पटना, गया और मुजफ्फरपुर में अभी मतलब अस्थायी तौर पर ये कार्य चल रहा है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से जहां आम लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में कोई बेसिक सी जानकारी नहीं है वो चीज़ें ये ट्रैफिक पार्क के माध्यम से आम लोगों को बताई जाएगी, यानी कि जागरूक किया जाएगा इस मामले में। तो इसी उद्देश्य से परिवहन विभाग के द्वारा ये किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अभी 38 जिलों में इसके निर्माण का मतलब घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में रिवॉर्ड परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा सरकार के द्वारा भी रिवॉर्ड परियोजना को मंजूरी दिया गया है। 9 फरवरी 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में उड़ीसा मंत्रिमंडल ने रिवॉर्ड परियोजना को मंजूरी दिया है। अब यहाँ पे बात आती है रिवॉर्ड आखिर क्या है। तो रिवॉर्ड का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, रिवॉर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। रिजुवेनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, इसका मतलब कि पूरा नाम है रिवॉर्ड का। तो इसी परियोजना को भी हाल ही में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो परियोजना के लिए अनुमानित जो राशि है खर्च करने की वो यहाँ पे 500 करोड़ रखी गई है, जिसमें से कि 350 करोड़ विश्व बैंक से कर्ज लिया जाएगा। मतलब इस परियोजना पर जो कार्य खर्च होगा ये 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिनमें कि 350 करोड़ रुपये कर्ज के तौर पे विश्व बैंक से लिया जाएगा। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार में कितने लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 लाख। 7 निश्चय योजना 2 के तहत शहरों में रह रहे बेघर गरीब भूमिहीनों को आवास के लिए बहुमंजिला भवन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये मतलब कि निर्णय लिया गया है कि करीब 1 लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाना है। तो ये जो निर्णय लिया गया है 7 निश्चय योजना 2 के तहत लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला देश का 6ठा राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा। गोवा देश का 6वां राज्य बन गया जिसने शहरी स्थानीय निकायों को सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है। तो देखिए गोवा के अलावा जो 5 राज्य हैं, अभी मैंने बताया कि ये गोवा 6ठा राज्य बना है। तो गोवा के अलावा जो 5 राज्य हैं उनमें 5 राज्यों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और तेलंगाना है, जो कि मतलब शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा कर लिया है। तो ध्यान रख लें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 6ठा राज्य बना है ये बना है गोवा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज के इस वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने का घोषणा किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में पुनः बता दूं कि अगर आप सरसरफी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो घर बैठे रखे भी आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं पेड ग्रुप में, वो आपके लिए निसंदेह ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। आप इसकी डिटेल जानकारी हमारे व्हाट्सअप नंबर पर ले सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।